प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिली, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन, बंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन, वंदो वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम। वोच्चम मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षामि, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। लोकानुप्रेक्षा में पहले अलौकिक गणित का प्रकरण यहाँ हमने देखा था। उसके अंतर्गत जगन्य परितानंत किस प्रकार निकाला जाता है। जगन्य परितानंत बहुत दिन से रिवीजन तो नहीं किया है, ट्राई करती हूँ। शलाकात्रय निष्ठापन की विधि से निकालेंगे। जगन्य असंख्याता संख्यात का शलाकात्रय निष्ठापन करना है। और उसके बाद उसमें 6 राशि जोड़नी है। धर्म द्रव्य की प्रदेश, अधर्म द्रव्य की प्रदेश, काल की प्रदेश। काल के प्रदेश नहीं है, काल से काल के प्रदेश नहीं, काल के प्रदेश नहीं, जीवों की संख्या नहीं। धर्म द्रव्य की प्रदेश, अधर्म द्रव्य की प्रदेश, एक जीव के प्रदेश, एक जीव के, अच्छा हाँ, एक जीव के प्रदेश, और लोकाकाश की प्रदेशों की संख्या, और अप्रतिष्ठित प्रत्येक अप्रतिष्ठित वनस्पति की संख्या, और सप्रतिष्ठित वनस्पति की संख्या। ये 6 राशि जोड़ने के बाद शलाकात्रय निष्ठापन पुनः करेंगे। और उसके बाद जो राशि आएगी उसमें 4 राशियां और जोड़ेंगे। 3 काल के नहीं, एक कल्प काल के समय, एक कल्प काल का, हाँ, एक कल्प काल का समय, और स्थिति अनुभाग, स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान, स्थितिबंध अध्यवसाय स्थानों की संख्या, अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थानों की संख्या। एक चीज और है,
योगों के योगों के अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या। ये 4 राशियां जोड़ने के बाद फिर से शलाकात्रय निष्ठापन करेंगे और उसके बाद जो राशि आएगी वो जगन्य परीत अनंत बढ़िया निकला। ठीक बढ़िया। इस तरह से ये जगन्य परीत अनंत होता है। रिपीट करेंगे एक बार, बोलिए रेणु जी। शलाकात्रय निष्ठापन के बाद किसका? उस शलाकात्रय निष्ठापन किसका? जगन्य असंख्याता संख्यात का शलाकात्रय निष्ठापन करेंगे तो उसमें 6 राशियां जोड़ेंगे। सबसे पहले धर्म द्रव्य के प्रदेश लोक प्रमाण संख्यात, अधर्म द्रव्य के प्रदेश लोक प्रमाण संख्यात, एक जीव के प्रदेश लोक प्रमाण संख्यात, और फिर लोकाकाश के प्रदेश लोक प्रमाण संख्यात, लोकाकाश के प्रदेश एक लोकाकाश के प्रदेश, फिर अप्रतिष्ठित वनस्पति कायिक जीवों की संख्या, सप्रतिष्ठित वनस्पति कायिक जीवों की संख्या, फिर उनका शलाकात्रय निष्ठापन करेंगे। शलाकात्रय निष्ठापन करने के बाद उसमें 4 राशियां जोड़ेंगे। एक कल्प काल के समय की संख्या, असंख्यात लोक प्रमाण, और स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान की संख्या, असंख्यात लोक प्रमाण, अनुभाग बंद स्थान की संख्या, असंख्यात लोक प्रमाण, और योगों के विभागीय प्रतिच्छेदों की संख्या, असंख्यात लोक प्रमाण। इनका जब वापस शलाकात्रय निष्ठापन करेंगे वो संख्या आएगी जगन्य परीत अनंत। मैंने ना थोड़ी आगे की गाथाएं भी लर्न की है। सुनती हूँ, कल सुन लेती हूँ, आज थोड़ा टाइम हो गया था इसलिए। बढ़िया, आप ही हैं कर रहे हैं गाथाएं याद, बाकी तो सब पीछे रहे। अच्छा है, बहुत बहुत अनुमोदन है आपकी। बढ़िया। इस तरह से ये यहाँ हमने अलौकिक गणित की चर्चा की थी। उसके बाद में लोक के स्वरूप के अंतर्गत षड द्रव्यात्मक लोक की चर्चा यहाँ चल रही है, और इसमें पहला जो द्रव्य है जीव द्रव्य, उसका वर्णन यहाँ किया। तो पहले जीव के भेद प्रभेद जीव समासों के रूप में यहाँ बताए गए, और उसके बाद में जीव की पर्याप्ति और प्राणों की चर्चा की। पर्याप्तियां कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं? पर्याप्तियां कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं? बोलिए ललतेश जी। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास प्राप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। बहुत बढ़िया। पर्याप्तियां 6 होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। प्राण कितने होते हैं और कौन कौन से? प्राण बोलिए। प्राण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चय प्राण, एक व्यवहार प्राण, या फिर एक द्रव्य प्राण, एक भाव प्राण। तो द्रव्य प्राण कौन से हैं, भाव प्राण कौन से हैं? ऊपर डेफिनेशन तो याद नहीं। डेफिनेशन नहीं, आपको नाम बताने कौन से हैं। नहीं, चलिए बोलिए सरिता जी। प्राण 10 होते हैं, 5 इंद्रियां, मन वचन काय और श्वासोच्छ्वास और मन। नहीं 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 नहीं, मन वचन काय 5 इंद्रियां, मन वचन काय और श्वासोच्छ्वास, और क्या बच गया, और एक कुछ रह गया ना, आयु। आयु आयु आयु। ये जो 10 हैं ये द्रव्य प्राण 10 होते हैं। भाव प्राण कौन से हैं? भाव प्राण कौन से हैं? बोलिए प्रेमलता जी। चैतन्य प्राण। हाँ,
चैतन्य प्राण है वो भाव प्राण है, जिसे निश्चय प्राण कहो या भाव प्राण कहो, वो चैतन्य प्राण है। और जो व्यवहार से जीव के प्राण कहे गए हैं ये द्रव्य प्राण, तो 5 इंद्रियां, 3 बल, मन वचन काय, मन बल, वचन बल और काय बल, आयु और श्वासोश्वास, ये यहाँ 10 प्राणों की मुख्यता से, क्योंकि व्यवहार जीव का वर्णन है, संसारी जीव का वर्णन है, इन 10 प्राणों की मुख्यता से ये किया गया है। ये सब चर्चा करने के बाद में अब यहाँ पे जीवों का स्थान बता रहे हैं कि कौन से जीव कहाँ रहते हैं। विकलत्रय जीवों के स्थान की चर्चा अपनी चल रही है। मैम यहाँ भाव प्राण को वो ज्ञानावरण कर्म का उपशम नहीं बोलेंगे? वीरांतराय कर्म का वो नहीं आएगा क्या डेफिनेशन? हाँ, वो भी है। जब कभी हम द्रव्य प्राण में केवल वो इनको लेंगे तो द्रव्य प्राण में दोनों आ जाएंगे, जिसको अभी हम भाव प्राण कह रहे हैं शिवोपशम, तो वो भी जब भाव प्राण में चैतन्य प्राण को लेंगे अगर, तो वो दोनों द्रव्य प्राण में चल जाएंगे। फिर द्रव्य में ही समझ लो और भेद कर देंगे कि एक तो द्रव्य रूप से और एक ये जीव के शिवोपशम भाव रूप से। नहीं तो उसको फिर निश्चय प्राण, तो चैतन्य प्राण को निश्चय प्राण और इसको वैसा नहीं बोला जाएगा क्या? वही बोला जाता है, वो तो आपको बताया ही है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा कथन भी आता है कि भाव प्राण कौन से हैं, तो चैतन्य प्राण को भाव प्राण कह देंगे। तो जब चैतन्य प्राण को भाव प्राण कहेंगे तो जो शिवोपशम ज्ञान रूप भाव प्राण है वो फिर द्रव्य प्राण में ही गर्भित करेंगे। और एक तरफ से वो जीव के जो शिवोपशम ज्ञान है, तो वो ज्ञान भी तो चैतन्य का ही अंश है। तो दोनों में से किसी में भी ये डिपेंड करता है। देखो जो भी किसी, ये स्यादवाद है ना अपने, तो हमारी जो अपेक्षा है, हम किस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। जब हम निश्चय व्यवहार प्राण की बात करते हैं तो चैतन्य प्राण निश्चय प्राण है, और फिर ये द्रव्य भाव प्राण दोनों व्यवहार प्राण में चले जाते हैं। लेकिन जब हम यही भेद कर रहे हैं द्रव्य प्राण और भाव प्राण, तो फिर हम भाव प्राण में अगर सूक्ष्म ज्ञान को लेंगे तो फिर चैतन्य प्राण को किस में लेंगे, जो जो एक सा चैतन्य चल रहा है, तो फिर हम उसको भाव प्राण में लेते हैं। और जो सूक्ष्म ज्ञान है वास्तव में वो भी चैतन्य स्वरूप ही है ना। सूक्ष्म ज्ञान जो है वो चैतन्य स्वरूप ही है, लेकिन एक तो चैतन्य प्राण है जो चेतना, जिसमें हम ये नहीं देख रहे कि ये एक इंद्रिय रूप ज्ञान है कि 2 इंद्रिय रूप ज्ञान है, बस वो चैतन्य पना मात्र देख रहे हैं, तो वो निश्चय प्राण है। अब उसमें भी कि एक इंद्रिय संबंधी ज्ञान कि 2 इंद्रिय संबंधी ज्ञान, वो सूक्ष्म ज्ञान कि 3 इंद्रिय संबंधी सूक्ष्म ज्ञान, ये तो फ्लक्चुएशन वाला है ना, ये तो कम ज्यादा होने वाला है, ये सदा एक सा रहने वाला नहीं है। इसलिए इसको भी व्यवहार के खाते में डाला है, या फिर इसको भी द्रव्य के खाते में डाल दिया। व्यवहार क्यों कहा इसको, क्योंकि ये हमेशा एक सा, निश्चय प्राण का मतलब है जो सदा एक सा रहे, जो हमेशा रहे, वो निश्चय। जैसे ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 जो है ये पर्याय हैं, और उसमें ज्ञान 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 ज्ञान। तो जीव का लक्षण क्या है, जीव का लक्षण ज्ञान, अब वो कोई सा भी हो। तो ऐसे ही वो चैतन्यता सामान्य रूप से वो जीव का प्राण है। अब उसमें वो एक इंद्रिय संबंधी शिवोपशम है कि 2 इंद्रिय संबंधी शिवोपशम है कि चक्षु दर्शन रूप है कि चक्षु दर्शन रूप है, उसका भेद नहीं किया। और अगर भेद कर देते हैं तो उसको व्यवहार के खाते में डाल देते हैं। मैम इसके अंदर भावेंद्रियां आ सकती हैं क्या? भावेंद्रिय को तो बोल रहे हैं शिवोपशम ज्ञान, भावेंद्रिय रूप ही तो शिवोपशम ज्ञान है। शिवोपशम ज्ञान भावेंद्रिय रूप है, भावेंद्रिय शिवोपशम ज्ञान रूप है। वही प्रश्न था, उसी का जवाब चल रहा है। अच्छा, देखिए, तो यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी जीवों के रहने के स्थान की। बोलिए सुमन जी। नहीं, हम अभी प्राण पढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्षयोपशम की बात क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। आपने प्राण वाला प्रकरण सुना है, पढ़ा है अभी? हाँ सुना, लास्ट 2 क्लासेस जो सुनी मैंने। जो प्राण है ना, जो इंद्रिय प्राण है, जो मन बल है, हाँ तो हाँ। वो इंद्रिय अकेला द्रव्येंद्रिय ही प्राण नहीं है। असली अच्छा, प्राण तो उसमें वो जो भावेंद्रिय है। भावेंद्रिय क्या है? भावेंद्रिय, भावेंद्रिय किसे कहते हैं? उस दिन भी मैंने पढ़ाते समय पूछा था। हाँ। भावेंद्रिय का क्या सूत्र दिया है तत्वार सूत्र में? लब्धि उपयोगो लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। वो लब्धि और उपयोग क्या है? वो लब्धि और उपयोग जीव का सूक्ष्म ज्ञान है। हाँ लब्धि हाँ। उपयोगो भावेंद्रियम, तो भावेंद्रिय है वो सूक्ष्म ज्ञान रूप है। द्रव्येंद्रिय है ये रचना रूप, शरीर की रचना, हाँ, आत्मा के द्रव्य प्रदेशों की निवृत्ति हाँ उपकरणे द्रव्येंद्रियम।
वो शरीर की रचना रूप है, आत्म प्रदेशों की रचना रूप है। तो द्रव्येंद्रिय तो मुख्य रूप से पौद्गलिक है, और जो भावेंद्रिय है वो जीव का ज्ञान रूप है, वो वास्तव में प्राण है। जो इंद्रिय प्राण कहा ना, तो द्रव्येंद्रिय भी प्राण है कथनचित, लेकिन उसमें भी प्रमुखता से जो प्राण है वो भावेंद्रिय है। अच्छा। जो विग्रह गति में जो प्राण पाया गया, इंद्रिय प्राण विग्रह गति में पाए जा रहे हैं कि नहीं, 3 प्राण, तो वो कौन सा इंद्रिय प्राण है? द्रव्येंद्रियां होती है क्या विग्रह गति में? तो बिना शरीर के द्रव्येंद्रियां कैसे हो सकती है? हाँ। शरीर ही नहीं है, तो वहां कौन सा इंद्रिय प्राण है फिर? तो ये भावेंद्रिय प्राण ही वहां पर है। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। दीदी वो जो धारणा ज्ञान होता है या स्मृति, ये लब्धि में आता है कि उपयोग में आता है? धारणा ज्ञान है वो स्मृति में है, तो स्मृति रूप है, मति ज्ञान का भेद है, और लब्धि ही है। और जब उसको हम प्रकट पर्याय में कर ले लेंगे तो वो धारणा हमारी व्यक्त हो गई है। तो लब्धि में होता है धारणा, तब फिर वो धारणा उपयोग में भी आती है, तो उसको उपयोग रूप, मतलब पहले वो लब्धि में है, लब्धि में स्मृति होती है तो व्यक्ति में आती है, तो वो उसको उपयोग रूप कहते हैं उसी ज्ञान को। अच्छा, थैंक यू दीदी। देखिए, यहाँ गाथा अपनी चल रही है 142, 142 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 70 है कार्तिक अनुप्रेक्षा में। गाथा का पाठ कर लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। वितिचौरखा जीवा हवन्ति नियमेन कम भूमिषु चरमे दिवे अध्ये चरम समुद्देवि सव्वेषु। बी यानी 2 इंद्रिय, ती यानी 3 इंद्रिय, चौ यानी 4 इंद्रिय, अक्खा यानी इंद्रिय, 2, 3, 4 इंद्रिय जीव हवंती होते हैं नियमेन नियम से, कर्म भूमि सु कर्म भूमि में होते हैं। जो ये विकलत्रय जीव हैं वो नियम से कर्म भूमि में होते हैं। अब कर्म भूमि कहाँ कहाँ होती है? तो कह रहे हैं चरमे दीवे यानी अंतिम द्वीप, अध्ये अंतिम आधे द्वीप में, चरम समुद्रे और अंतिम समुद्र में, भी सव्वेसु पूरे समुद्र में, द्वीप तो आधा और समुद्र पूरा। तो कर्म भूमिया कहाँ कहाँ है? कि 2.5 द्वीप में जो है कर्म भूमिया, वहां 15 कर्म भूमिया कल अपन ने देखी थी, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विधेय संबंधी, 15 कर्म भूमिया। ये भावार्थ में देखिए, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विधेय, ये कर्म भूमि के क्षेत्र हैं। तथा अंत के स्वयंप्रभ द्वीप के मध्य स्वयंप्रभ पर्वत है, उससे आगे आधा द्वीप, तथा अंत का स्वयंभू रमण पूरा समुद्र, इन स्थानों में विकलत्रय हैं और स्थानों में नहीं है। मतलब विकलत्रय जीव कहाँ पाए जाते हैं अगर, तो केवल 2.5 द्वीप में और 1.5 बाहर में, मतलब आधा द्वीप और पूरा स्वयंभू रमण समुद्र, उसमें ही विकलत्रय जीव पाए जाते हैं। बीच के असंख्यात द्वीप समुद्रों में क्या है? बीच के असंख्यात द्वीप समुद्रों में जगन्य भोग भूमि की व्यवस्था है, और नियम है भोग भूमियों में विकलत्रय जीव नहीं पाए जाते, चाहे उत्तम भोग भूमि हो, चाहे मध्यम भोग भूमि हो, चाहे जगन्य भोग भूमि हो, भोग भूमि में विकलंद्रिय जीव नहीं पाए जाते। एक और नियम अपन ने देखा था जीव समास में, भोग भूमि में पंचेंद्रिय तिरंचों में भी कौन से तिरंच नहीं पाए जाते हैं? पंचेंद्रिय तिरंचों के भेद करे थे ना, तो कौन से तिरंच नहीं पाए जाते हैं भोग भूमियों में? जलचर वाले नहीं पाए जाते। जलचर, जलचर जीव भी वहां पर नहीं पाए जाते। तो जलचर तो पंचेंद्रियों में नहीं पाए जाते, इसके अलावा विकलेंद्रिय जीव बिल्कुल भी वहां पर नहीं पाए जाते हैं। चींटी, कीड़ा मकोड़ा, मक्खी मच्छर, कॉकरोच, खटमल, जो भी ये है अभी अभी जो उड़ रहे हैं छोटे छोटे, वहां पर भोग भूमियों में नहीं पाए जाते हैं। तो ये सारी चर्चा अपनी हो गई थी, कल अपन ने जगह भी देख ली थी। अनिता आंटी कुछ पूछना है? ये फिर मलेक्ष खंड में भी नहीं पाए जाते, वहां तो जैसे कर्म भूमि है ना, फिर भी। हाँ, लेकिन उसमें भी एक्सेप्ट, मतलब जैसे अभी तो सामान्य कथन है, 2.5 द्वीप में विकलंद्रिय जीव पाए जाते हैं, सामान्य कथन है, क्योंकि 2.5 द्वीप में भी भूमिया है। कर्मभूमि के क्षेत्र केवल भरत ऐरावत और विधेय, और भरत ऐरावत भी पूरे पूरे विधेय क्षेत्र में भी
सारा एरिया वो विदेहक का नहीं है, उसमें उत्तर कुरु देव कुरु वो निकल जाता है, और भी स्थान है। ऐसे ही भरत एरावत में भी हर समय नहीं है, 3-3 काल तो भोगभूमियों के ही चल रहे हैं वहां पर भी। तो वो सब हटाकर, वो उन सबको निकालकर जब भरत एरावत के आर्यखंड में जो ये चौथा पांचवा छठा काल पाया जा रहा है, तब यहाँ पर विकलेंद्रिय जीव पाए जाते हैं। हाँ मैम, ये मैं पूछ रही थी, एक तो विजयाद पर्वत पर सारी व्यवस्था मलेच्छ खंड जैसी ही होती है। हाँ, जैसे कल बताया था, मलेच्छ खंड में और विजयाद पर्वतों पे दोनों जगह ही चतुर्थ काल के प्रारंभ से लेकर अंत और तक की जो स्थिति है वो रहती है। अवसर्पणी के प्रारंभ से लेकर अंत तक, और जब उत्सर्पणी आएगा तो उत्सर्पणी के प्रारंभ से अंत तक। और जब यहाँ पर फिर दूसरे काल चल रहे होंगे, जब यहाँ भोगभूमि होगी या फिर पांचवा छठा काल आएगा, तो वहां वही स्थिति कांस्टेंट रहेगी जिस स्थिति पे वहां लास्ट हुआ है। मतलब ये है कि वहां विजयार्थ पर्वतों पे और मलेच्छ खंडों में काल का परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन कब होता है? जब यहाँ भरत क्षेत्रों में दुखमा सुखमा नामक अवसर्पणी का चौथा या उत्सर्पणी का तीसरा, नाम उसका क्या है? दुखमा सुखमा। जब दुखमा सुखमा नामक अवसर्पणी काल का चौथा काल या उत्सर्पणी काल का तीसरा काल चल रहा होता है, तब उस काल के प्रारंभ से लेकर अंत तक वहां काल परिवर्तन होता है। जैसे अवसर्पणी का चौथा यहाँ प्रारंभ हुआ, तो जीवों की आयु वृद्धि, वो शरीर की ऊंचाई वगैरह उस हिसाब से घटते क्रम में अवसर्पणी में घटती जाएगी। तो वहां पर भी वो 500 धनुष की काया है और 1 कोटि पूर्व की आयु है, वो होगी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ चौथा काल पूरा पूरा उतार पे आएगा, वैसे वहां पे भी चौथा काल उतार पर आया। उसके बाद में वो स्थिति वहां कांस्टेंट हो जाएगी, वो स्थिति पॉज हो जाएगी, स्टैचू हो जाएगी, जो शब्द समझ में आए, वहां रुक जाएगी वो स्थिति। उसके बाद फिर वहां काल परिवर्तन मतलब नहीं होगा, वो काल वहां रुका रहेगा। फिर अवसर्पणी में यहाँ पांचवा आएगा, छठा आएगा, तो वहां वही चौथे काल के अंत की स्थिति है। फिर यहाँ उत्सर्पणी का पहला और दूसरा यानी दुखमा दुखमा और दुखमा काल आएगा, तब भी वहां वही स्थिति है। फिर उत्सर्पणी का जब तीसरा काल यहाँ प्रारंभ होगा, तो वापस से वहां वो सुई चालू हो जाएगी। जैसे होता है ना, सुई रुक जाती कभी, और फिर वो वहां पे समझ लो कोई सेल बदल देगा, तो वो वापस से, वो जब उत्सर्पणी का तीसरा काल यहाँ प्रारंभ होगा दुखमा सुखमा, तब फिर वो वापस से बढ़ना चालू हो जाएगी, जीवों की आयु, शरीर की ऊंचाई वगैरह। और जैसे ही वो काल पूरा होगा, वो काल पूरा होगा तो उस स्थिति पे वहां पर वो रुक जाएगा। और फिर यहाँ पर भोगभूमि चालू होगी उत्सर्पणी काल में, बाद में फिर जघन्य भोगभूमि, फिर मध्यम भोगभूमि, फिर उत्तम भोगभूमि। पर वहां भोगभूमि नहीं होगी, वहां वही स्थिति कांस्टेंट रहेगी अगले 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक। क्योंकि 2 कोड़ा कोड़ी सागर का जघन्य भोगभूमि, 3 कोड़ा कोड़ी सागर की मध्यम भोगभूमि, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का फिर पहला काल, फिर वापस अवसर्पणी का वही 4 का, 3 का, 2 का पहला दूसरा तीसरा काल आएगा। तो 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो स्थिति कांस्टेंट रहेगी। फिर जब यहाँ अवसर्पणी का चौथा चालू होगा, तो फिर वो काल परिवर्तन वहां चालू होगा। विजयार्थ में भी ऐसा ही होता है, मलेच्छ खंडों में भी ऐसा ही होता है। मैम एक गाथा है, चौरखे पंचखे वे यखे तह जानते यखे, एदे पद्धति जुदा अय्या अय्या कबीणवे। तो कर्म भूमि की अपेक्षा है ये जो जीवों की मतलब बढ़ते बढ़ते क्रम में इसको बताया है। अर्थ खाली कर्म मतलब जो ये जो जो ये जीव है ना, तो बोल रहे हैं कि जो चतुरिंद्रिय जीव है, ये इनसे ज्यादा पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय से ज्यादा 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से ज्यादा 3 इंद्रिय है। ये तो एदे हाँ हाँ, अब समझ गई मैं। ये तो जीवों की संख्या है, ये तो यूनिवर्सल है, हमेशा की ऐसी संख्या है, अभी इसमें अपने आने भी वाली संख्या है आगे। तो ये खाली कर्म भूमि की अपेक्षा है, फिर ये मलेच्छ और की मतलब वहां नहीं माना जाएगा इस संख्या को। अरे ओवरऑल पूरी दुनिया में कितने जीव हैं, तो अब विकलेंद्रिय जीव यहीं पाए जा रहे हैं, तो वो यहाँ वाले काउंट करेंगे, लेकिन पंचेंद्रिय जीव तो सब जगह पाए जा रहे हैं। तो ओवरऑल मिला के संख्या है, अब यहाँ क्षेत्र की अपेक्षा नहीं, जब संख्या कही जा रही है तो ओवरऑल पूरी दुनिया में।
फिर क्षेत्र को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। समझी नहीं मैं। भाई जो आप संख्या कह रहे हैं ना कि पंचेंद्रिय ज्यादा है, पंचेंद्रिय से 2 इंद्रिय ज्यादा है, जो भी इनका अल्पभुत्व है, तो वो संख्या पूरे विश्व में पंचेंद्रिय कितने हैं, 2 इंद्रिय कितने हैं, 4 इंद्रिय कितने हैं। अब भले ही वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय यही कर्म भूमि में पाए जा रहे हैं, तो भी वो इतने हैं। और विश्व पंचेंद्रिय मतलब 3 लोक में पाया जाता मतलब मध्य लोक के हिसाब से। है। अरे विश्व मतलब 3 लोक, विश्व खाली मध्य लोक तोड़ना कहलाता है, विश्व 3 लोक। अभी हमने जो विजयार्थ और मिलेच्छ खंड की समानता केवल काल परिवर्तन के हिसाब से देखी है, बाकी तो जो है मिलेच्छ खंड के जीवों की परिणति और विजयार्थ के जीवों की परिणति भिन्न भिन्न हाँ, होती है। वो समानता नहीं, केवल काल परिवर्तन के हिसाब से ही मिलेच्छ खंडों में और विजयार्थ पर्वत में समानता बताई है। अदरवाइज विजयार्थ पर्वत पे जो विद्याधर रहते हैं वो तो मोक्ष भी जाने योग्य होते हैं, मोक्ष भी जाते हैं विजयार्थ पर्वत वाले, मतलब विजयार्थ पर्वत पे विद्याधर ही रहते हैं, और वो विद्याधर अपनी विद्याओं का त्याग करके मुनि दीक्षा भी ग्रहण करते हैं। वहां तो धर्म बराबर वैसा ही होता है जैसा अपने यहाँ होता है। तो विद्याओं की विशेषता वहां पर होती है, इसलिए वो विद्याधर कहलाते हैं, विजयार्थ पर्वतों पर रहते हैं। अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो जीव हैं, विकलत्रय जीव, इनकी उत्कृष्ट अवगाहना और जगन्य अवगाहना कितनी होती है और कहाँ पर पाए जाते हैं। उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव ये जो स्वयंभू रमण समुद्र है वहीं पाए जाते हैं, और कितने बड़े बड़े ये विकलेंद्रिय होते हैं वो यहाँ हम देख रहे हैं। देखिए पहले जगन्य अवगाहना, ये उत्कृष्ट अवगाहना देख लेते हैं। सबसे बड़ा एकेंद्रिय में होता है कमल, स्वयंभू रमण द्वीप के मध्यवर्ती भाग में, स्वयंभू रमण द्वीप के बीच में। देखो स्वयंभू रमण द्वीप बहुत बड़ा है, स्वयंभू रमण द्वीप नहीं, स्वयंभू रमण समुद्र। स्वयंभू रमण समुद्र कितना बड़ा है कि आधा राजू जितना, आधा मध्य लोक, क्योंकि बाकी के दुगने दुगने हुए ना, अंदर से चलो तो दुगने दुगने कर रहे हैं, तो बाहर से चलो तो आधे आधे करेंगे। तो आधा जो स्वयंभू रमण समुद्र है वो पूरा मध्य लोक को उसने, आधे मध्य लोक को उसने कवर कर रखा है। तो एकेंद्रियों में सबसे उत्कृष्ट अवगाहना है स्वयंभू रमण समुद्र में जो कमल होता है, उस कमल की लंबाई होती है साधिक 1000 योजन। इतना बड़ा कमल एकेंद्रिय में, साधिक 1000 योजन। ये उत्कृष्ट अवगाहना है सबसे बड़ी। फिर 2 इंद्रियों में उत्कृष्ट अवगाहना होती है शंख की। शंख है वो 2 इंद्रिय जीव होता है, तो 2 इंद्रियों में उत्कृष्ट अवगाहना होती है शंख की। वो होता है 12 योजन। 12 योजन, ये लंबाई बताई जा रही है, जो योजन है ये लंबाई इनकी। लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों भी लिख सकते हैं, पर अभी लंबाई लंबाई लिख लीजिए खाली, फिर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये भी स्वयंभू रमण समुद्र के मध्यवर्ती भाग में शंख, मतलब देखो जो सबसे बड़ा होगा वो कॉर्नर पे होगा कि सेंटर में होगा। तो जो सबसे बड़ा होगा वो सेंटर में उसको जगह ज्यादा मिलेगी ना, कॉर्नर की बजाय। फिर महामत्स्य वगैरह भी जो उत्कृष्ट अवगाहना वाले हैं वो सेंटर में होंगे। और कॉर्नर भी 2 तरह का, एक अंदर वाला किनारा और एक बाहर वाला किनारा। तो अंदर वाला किनारे पे जगह कम है, बाहर वाले किनारे का घेरा बड़ा होता है। उसका भी मतलब इस आधार पे भी अवगाहनाएं, अलग अलग अवगाहना वाले जीव पाए जाते हैं। लवण समुद्र में भी कौन सा मत्स्य कितने योजन का कहाँ पाया जाता है, सारे जब डिटेल में वर्णन है त्रिलोक पन्नति आदि में, त्रिलोकसार में, तो वहां ऐसे दिए हैं।
खैर आप तो अभी जगह को तो कोई बात नहीं, ऑन कर दीजिए, केवल साइज लिख लीजिए। सबसे बड़ा एक इंद्रियों में कमल है, 1000 योजन लंबाई। अभी केवल लंबाई लिख रहे हैं अपन, 1000 योजन की लंबाई है। 2 इंद्रियों में शंख, वो 12 योजन की लंबाई। 3 इंद्रिय में है, इसका नाम है, इसका नाम एक मतलब रक्त बिच्छू या सहस्त्रपद्य, सहस्त्रपद इसको बोलते हैं, कुंभी या सहस्त्रपद। मतलब एक टाइप की चींटी है जिसके कोई 1000 ऐसे पैर निकले होते हैं, कुछ इस तरह की चींटी जैसी। चींटी या बिच्छू समझ लो, चींटी नहीं बिच्छू, बिच्छू के होते हैं बहुत सारे ऐसे। हाँ। तो कुंभी या रक्त बिच्छू या सहस्त्रपद, तीनों में से कोई भी, मतलब तीनों नाम मिलते हैं। कुंभी, रक्त बिच्छू या सहस्त्रपद। सहस्त्रपद ज्यादा चलता है। सहस्त्र पद, पद पद, सहस्त्र यानी 1000। यह है 3 कोस का। तीन कोस का। अब ये जो यहाँ पे अब ये योजन और कोस, तो अब अपन पढ़ के आए योजन कितना बड़ा है, ये इसलिए पढ़ाई थी अलौकिक गणित। या फिर भी हमको भाव वासना होती कि नहीं, 3 कोस कितना बड़ा, 12 योजन, तो 1 योजन में कितने कोस, वो सारी वो जो अपन टेबल देख के आए हैं उसके हिसाब से अपन देखें तो फिर हम उसको थोड़ा सा विचार कर सकते हैं कितना बड़ा बड़ा है। 12 योजन का शंख, 12 योजन का मतलब है। अच्छा ये बताएं इसमें कौन सा वाली नाप चलेगी, प्रमाण अंगुल चलेगा कि व्यवहार अंगुल चलेगा? व्यवहार को उच्छेद अंगुल भी कहते हैं। कौन सा, प्रमाण अंगुल कि उच्छेद अंगुल? उच्छेद अंगुल बोलो या व्यवहार अंगुल बोलो? बढ़िया, उच्छेद अंगुल। क्योंकि जीवों के शरीर, अब उसमें ये भी लिखा है ना, जीवों का शरीर देखना है तो वो उच्छेद अंगुल से, व्यवहार अंगुल से नापा जाएगा। तो यहाँ पर 1 योजन कितना है, 4 कोस का 1 योजन व्यवहार वाला। तो 12 योजन मतलब 4 कोस का मतलब अपन 3 किलोमीटर का लगभग 1 कोस, तो 12 किलोमीटर का लगभग 4 कोस का 1 योजन है ना, तो 12 किलोमीटर का लगभग 1 योजन, और ये 12 योजन का है, तो आप समझ लो 144 किलोमीटर बड़ा शंख, लगभग अप्रोक्सीमेट 144 किलोमीटर जितना शंख। अपने किलोमीटर में अपने को समझ में आता है, थोड़ा बहुत उससे अपन लगा सकते हैं ऐसा। तो ये इसको खोलेंगे ना तो अपने को उसका विस्तार समझ में आएगा। 1000 योजन का, 1000 योजन का शंख है, और 1 योजन में कितने किलोमीटर हो रहे हैं? 1 योजन में 12 किलोमीटर हो रहे हैं। 4 कोस का 1 योजन, 4 कोस का 1 योजन, और 1 कोस में लगभग 3 किलोमीटर, तो 4 की 12, तो 1 योजन में 12 किलोमीटर लगभग हो गए। तो 1000 योजन में 12,000 किलोमीटर का कमल, 12,000 किलोमीटर किसे कहते हैं? तो वो इतना बड़ा द्वीप और इतना बड़ा समुद्र है, वहां वहां इतना सा कमल तो दिखेगा ही नहीं, इतना आधा राजू का वो समुद्र है, तो वहां किलोमीटर्स के ही कमल होंगे, किलोमीटर्स की मछलियां होंगी। ठीक है। फिर है चतुरिंद्रिय भंवरा। भंवरा है 1 योजन का, 1 योजन का भंवरा। और पंचेंद्रिय की भी साथ में, वैसे तो अपन ने पहले देखी भी है ही, लेकिन इसमें ही लिख लीजिए साथ में पंचेंद्रिय। यद्यपि बात तभी विकेंद्रिय की चल रही है, लेकिन अपन ने एक इंद्रिय की भी कर ली है इसी में। और ये जो कमल है, ये प्रत्येक वनस्पति का एक कमल है, पृथ्वी का एक नहीं है, वनस्पति का एक ही कमल है। कमल मतलब प्रत्येक वनस्पति का एक, साधारण तो नहीं है, प्रत्येक ही है। पंचेंद्रिय में है महामत्स्य, और उस महामत्स्य की भी लंबाई कितनी है? 1000 योजन लंबाई। एक उसकी महामत्स्य की तो तीनों अपन ने देखी भी है,
लंबाई चौड़ाई मोटाई कितनी है महामत्स्य की? लंबाई तो 1000 योजन भी बता दी, चौड़ाई और मोटाई बोली रजनी जी। 1000 योजन लंबाई, 500 योजन चौड़ाई और 250 योजन गहराई। मोटाई गहराई है उसमें तो मोटाई होगी ना, मतलब गहराई वो कोई वस्तु थोड़ी ना है, जीव है तो मोटाई बोलेंगे उसके शरीर की मोटाई। 1000 बाई 500 बाई 250 घन योजन तो 12 लाख करोड़ वो है, एक 12 करोड़ 50 लाख घन योजन, ऐसा वो आएगा उसका। 1000 गुणा 500 गुणा 250 करें और उसके आगे घन योजन लिखे। इसकी तो ये लंबाई चौड़ाई, बाकी सबकी भी है ऐसे ही, लेकिन अभी अपन ने केवल लंबाई लंबाई लिखी है, फिर वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगी गलत इसलिए। तो सबसे उत्कृष्ट अवगाना है महामत्स्य। मत्स्य का मतलब क्या है? मछली। मत्स्य यानी मछली होता है, मत्स्य यानी मगरमच्छ नहीं, मत्स्य यानी मछली। महामत्स्य जो बड़ी बड़ी वेल शार्क जो अपन सुनते हैं देखते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा बड़ी मछली वहां पर होती है स्वयंभू रमण समुद्र में। ठीक है, और ये भी स्वयंभू रमण समुद्र के ये मध्य में उत्पन्न होती है। अब जगन्य अवगाना भी साथ में लिख लीजिए। ये तो उत्कृष्ट अवगाना वहां स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप में जो पाए जाते हैं वो है। अभी इन्हीं पांचों इंद्रिय वाले जीवों की जगन्य अवगाना। जगन्य अवगाना एक इंद्रिय में, अगर उसी के सामने जगह है तो उसी के सामने ही, वैसे तो 2 कॉलम बना लेने चाहिए थे, ध्यान नहीं रहा अपने को। अगर सामने जगह है तो एक इंद्रिय 2 इंद्रिय जहां लिखा है तो एक उत्कृष्ट लिखिए आगे, उसी के आगे जगन्य भी लिख सकते हैं, जगन्य का हेडिंग डाल के। एक इंद्रिय में जगन्य अवगाना है, नहीं तो अलग से लिख लीजिए, जगह नहीं हो तो आराम से। सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक, पता है अपने को जगन्य अवगाना किसकी होती है? सूक्ष्म निगोदिया। अब ये शब्द समझ में आते हैं कि नहीं? सूक्ष्म निगोदिया मतलब इसके अपोजिशन में कौन सा निगोदिया होगा, मतलब इसका विलोम बनाएंगे तो सूक्ष्म निगोदिया का बादर निगोदिया है ना। तो अभी यहाँ बादर वाले की बात नहीं चल रही, सूक्ष्म निगोदिया। और कौन सा है? लब्धिया पर्याप्तक। लब्धिया पर्याप्तक समझ में आ रहा है? जिसकी आयु वो श्वास के 18वें भाग है, पर्याप्तक नहीं है। तो सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक की जगन्य अवगाना होती है। कितनी होती है? घनांगुल का असंख्यातवां भाग, मतलब घनांगुल बटा असंख्यात। उसको पढ़ते ऐसे हैं, घनांगुल का असंख्यातवां भाग। पढ़ने में बोलने में ऐसे बोलेंगे, घनांगुल का असंख्यातवां भाग, और लिखेंगे घनांगुल अपॉन बटा असंख्यात। अभी घनांगुल समझ में आता है? घनांगुल और असंख्यात समझ में आता है? एक घनांगुल जितना है, अंगुल गुणा अंगुल, एक सूच्यांगुल का घन है ना, तो वो घनांगुल में भाग लगाना है असंख्यात का, मतलब घनांगुल के असंख्यात हिस्से करो। और असंख्यात छोटे से छोटा भी कितना है? वो कुंड भर भर के अंतिम अनवस्था कुंड वाला, ख्याल में आ रहा है? जगन्य परित असंख्यात है ना सबसे छोटा असंख्यात, तो अंतिम अनवस्था कुंड में जो सरसों की राशि आई है, उतने टुकड़े इस घनांगुल के करने हैं, और उसमें से एक हिस्सा जो है उतनी उसकी अवगाना है सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक। ये है थोड़ा भाव भासना, ऐसा मतलब ऐसा हम खाली बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं घनांगुल का मतलब, तो अपने को ख्याल तो है कितनी हुई वो घनांगुल का असंख्यात भाग। और घनांगुल की भी हमने कैलकुलेशन की थी, वो 3/4 इंच का एक अंगुल, तो उसको मल्टीप्लाई करके उसमें कितने प्रदेश आ रहे हैं थोड़ा बहुत अपन ने तब किया था। ठीक है, फिर 2 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है जो उसका, इसको बोलते हैं स्वामी। किसकी है तो वो बोलेंगे स्वामी, और कितनी है तो वो अपन एरिया लिख रहे हैं। तो एक इंद्रिय में उत्कृष्ट अवगाना थी कमल की, और जगन्य अवगाना है सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक की, वो इसके स्वामी। 2 इंद्रिय में ये है अनुंधरी, जगन्य अवगाहना के लिए यहाँ इसके लिए शब्द है अनुंधरी। और एक इंद्रिय की भी ये जो सूक्ष्म अवगाहना है ना, सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्तक की, ये भी है जन्म के तीसरे समय पर, ये भी साथ में लिख लीजिए।
जन्म के तीसरे समय पर होती है इसकी सबसे छोटी अवगाहना। पहले समय पे भी नहीं, दूसरे समय पे भी नहीं, तीसरे समय पर। तीसरा समय जन्म का नहीं, तीसरे मोड़े के समय होना चाहिए। तीसरे मोड़े पर जन्म मतलब विग्रह गति में जो तीसरा मोड़ा होता है ना, इसको भी लिख लीजिए। मैं वैसे तो तीसरे मोड़े पर ही है, मैं और इसको जन्म में ही है, ठीक है। जन्म के तीसरे समय पे, ठीक है। जन्म के तीसरे समय पे, उत्पत्ति के तीसरे समय पे। तो दो इंद्री में अनुंधरी, उसकी भी है घनांगुल का, उसकी है घनांगुल का संख्यातवा भाग। पहले में थी असंख्यातवा भाग, अब है घनांगुल का संख्यातवा भाग। तो कैसे लिखेंगे? घनांगुल बटा संख्यात, ठीक है। कौन सी संख्या बड़ी है? घनांगुल बटा असंख्यात वो बड़ी है कि घनांगुल बटा संख्यात? पहली वाली बड़ी है कि दूसरी वाली बड़ी है? बढ़िया, बहुत लोगों के सही जवाब आ रहे हैं, मुझे खुशी है। गणित का प्रश्न था, घनांगुल बटा संख्यात वो बड़ी है वैल्यू, वो अवगाहना बड़ी है। देखो, घनांगुल को मान लिया अपन ने 100, है ना, और संख्यात को माना अपन ने 2, है ना, और असंख्यात को माना अपन ने 5। तो 100 में 5 का भाग लगाएंगे तो बड़ी संख्या आएगी, कि 100 में 2 का भाग लगाएंगे तो बड़ी संख्या आएगी? 100 में 2 का भाग लगाएंगे तो 50 आएगा, और 100 में 5 का भाग लगाएंगे तो 20 ही आएगा। तो आंसर, रिजल्ट किसका बड़ा आने वाला है? रिजल्ट आएगा घनांगुल बटा संख्यात का। हिस्से कम हो रहे हैं ना, ऊपर वाले तो संख्या उतनी है, उसमें असंख्यात हिस्से करके एक हिस्सा निकाला था तो वो छोटा निकला, और इसमें संख्यात ही हिस्से करके एक हिस्सा निकाला, तो ये बड़ी है। 2 इंद्रिय की अवगाहना थोड़ी बड़ी है, घनांगुल बटा संख्यात। 3 इंद्रिय में है कुंथु। कुंथु समझते? कुंथुनाथ भगवान, वो कुंथु एक जीव का नाम है, 3 इंद्रिय जीव। सबसे छोटी अवगाहना है 3 इंद्रिय जीवों में, उसका नाम है कुंथु। वो भी घनांगुल बटा संख्यात, उसकी भी यानी घनांगुल का संख्यात का भाग है, लेकिन 2 इंद्रिय के संख्यात से संख्यात गुना अधिक है। संख्यात के भी संख्यात भेद हैं, तो ये जो 3 इंद्रिय की अवगाहना में हमने घनांगुल बटा संख्यात किया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पूर्व वाले संख्यात से संख्यात गुना बड़ा, ब्रैकेट में ऐसे करके लिख सकते हैं समझने के लिए। घनांगुल बटा संख्यात है अवगाहना तो, लेकिन ऊपर वाले संख्यात से संख्यात गुना बड़ा है ये संख्यात। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब लिखने के लिए, जैसे ऐसा लिखा ना, 2 इंद्रिय की लिखी हमने घनांगुल बटा संख्यात, ठीक है। फिर 3 इंद्रिय की लिखी घनांगुल बटा संख्यात गुणा संख्यात, क्योंकि ये संख्यात गुणा अधिक है ना ये, तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो समझ में आए ना आए तो इसलिए इतना भी लिख सकते हैं, मतलब इससे संख्यात गुना बड़ा है ये वाला, ये जो संख्यात यहाँ जो दिया है उससे संख्यात गुना अधिक है। फिर 4 इंद्रिय की में है काण मक्षिका। काण मक्षिका कोई एक टाइप की मक्खी होती है, कनखजूरा वगैरह नहीं बोलते हैं, ऐसा भवरा टाइप का कुछ होता है, कनखजूरा तो बोलते हैं। अब सुना है किसी ने?
वो कांड मक्षिका, ये भी घनांगुल बटा संख्यात, लेकिन पिछले वाले से संख्यात गुना बड़ा है। और पंचेंद्रिय में जघन्य अवगाहना है तंदुल मत्स्य। इसके 2-3 नाम मिलते हैं। तंदुल मत्स्य तो फेमस है नाम। एक राघव मत्स्य भी, राघव नाम भी मिलता है, राघव मत्स्य। और एक नाम और मिलता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, सिक्थक। ये नाम भी इसका मिलता है, सिक्थक मत्स्य या राघव मत्स्य या तंदुल मत्स्य। वो है ये कि नाम अलग अलग मिलते हैं उसके। ये 2 इंद्रिय वाले का क्या नाम बताया था? अनुंदरी के? अनुंधरी, मैं लिख देती हूँ। अनुंधरी, ये 2 इंद्रिय का अनुंधरी। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलिए। ये हमने यहाँ लिखा कि संख्यात जो अपन ने लिखा वो संख्यात पहले वाले से संख्यात गुना बड़ा है, यानी कि 3 इंद्रिय की साइज 2 इंद्रिय से छोटी है। नहीं, टोटल टोटल मैंने उधर गुणा कराया था, डिवाइड में गुण संख्यात जो आंसर आया वो उसमें संख्यात गुना बड़ा है। हाँ उसमें बड़ा है। हाँ। वैसे साइज भी 3 इंद्रिय की छोटी ही है 2 इंद्रिय से वैसे तो, लेकिन यहाँ पर अभी यहाँ जगन्य अवगाहना में टोटल जो आंसर आया उससे संख्या गुना बड़ा लेंगे। वैसे अभी देखेंगे तो 3 इंद्रिय की साइज छोटी है। अभी इसमें आप देखो जो उत्कृष्ट अवगाहना दी है ना, उत्कृष्ट अवगाहना में 2 इंद्रिय 12 योजन का है और 3 इंद्रिय 3 कोस का ही है। 2 इंद्रिय की अवगाहना बड़ी होती है, 4 इंद्रिय 1 योजन का ही है, वो 12 योजन का है। तो 2 इंद्रिय में अवगाहना, अभी लटें वगैरह बड़ी लंबी होती है, चींटियां इतनी सी होती है, और लट 2 तो इंद्रिय वो होती यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई करना है, मतलब मेरा पूछने का मतलब ये था। है। नहीं, लेकिन या यहाँ ऐसा नहीं दिया, यहाँ जगन्य अवगाहना में ऐसा नहीं दिया। यहाँ ओवर मतलब जो जो आंसर आंसर जो है इन दोनों का आंसर आएगा उसको संख्यात गुना से मल्टीप्लाई करना। संख्यात गुना करना है। एक बार मैं और देख लूंगी। अभी तो यहाँ यही दिया हुआ है कि पूर्व पुरुष से आगे संख्यात, और दूसरे ग्रंथ में और चेक कर लूंगी एक बार कि इसमें कुछ अंतर है क्या। अभी तो यही लिख लीजिए। तो इस तरह से ये जो विकलेंद्रिय जीवों की चर्चा चल रही थी, तो विकलेंद्रिय के साथ हमने पूरे पांचेंद्रिय वाले जीवों की जगन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना कितनी कितनी होती है ये यहाँ देखिए। और इनका देखो, एक अभी एक इंद्रिय जीवों के रहने का जो स्थान है वो क्या है। एक इंद्रिय जीव तो पूरे लोक में ही पाए जाते हैं, पर विकलेंद्रिय जीव हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो बात यहाँ बताइए। बोलो पानी। भाभी इसके आपने जगन्य अवगाहना नहीं बताई, 5 इंद्रिय वाले जी। अच्छा, इसकी अवगाहना रह गई। वो वही जो है घनांगुल बटा संख्यात और पिछले वाले से संख्यात गुना। घनांगुल बटा संख्यात और पिछले वाले से संख्यात गुना, वही वही इसकी है।
बोलिए रश्मि। ये उत्कर्ष में पहले एक इंद्रिय की बताइए ना, उत्कर्ष वाले में। 1000 योजन, साधिक 1000 योजन। साधिक मतलब 1000 योजन में कुछ अधिक है, तो सामान्य रूप से 1000 योजन भी बोल सकते हैं, एग्जैक्ट बोलना हो तो साधिक 1000 योजन। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 2.5 द्वीप के बाहर तिर्यंश है, उनकी व्यवस्था कैसी है, एक गाथा और ले लेते हैं, 2 मिनट है अपने पास में। देखिए आगे गाथा नंबर 143। गाथा पढ़ती हूँ मैं। मानुष खित्तस बहिम चरिमे दिवस अध्ययम जाव संवत्थे वितिरिच्छा हिमवद तिरिये ही सारिच्छा। अब ऐसे शब्द समझ में आने चाहिए। मानुष खित्तस बहिम यानी मनुष्य क्षेत्र से बाहर, मनुष्य क्षेत्र यानी मानुषोत्तर पर्वत से आगे, चरमे यानी अंतिम, दिवस से यानी दीप के, अध्ययम आधे तक जाओ, वहां तक जाओ आधे तक, मनुष्य क्षेत्र से आगे और अंतिम द्वीप के आधे तक जाओ। तो वही हो गया, मानुषोत्तर पर्वत से लेके अंतिम द्वीप का आधा, वहां बीच में स्वयंप्रभ पर्वत है, वहां तक। संवत्थे भी तिरिच्छा, वहां सब जगह क्या है, तिरिच्छा यानी तिर्यंश ही है। मानुषोत्तर पर्वत से आगे, मनुष्य क्षेत्र से आगे, और अंतिम द्वीप जो स्वयंभू रमण द्वीप है उसके आधे भाग यानी स्वयंप्रभ पर्वत जो बीचों बीच वहां है, वहां तक सब जगह तिर्यंश ही है। तो सब जगह तिर्यंश ही है। ये कथन मनुष्य तिर्यंशों की अपेक्षा से किया जा रहा है, क्योंकि बाकी जो देव हैं वो तो सर्वत्र ही हैं, देव भी हैं वहां पर, भवनवासी और अभ्यंतर देव, लेकिन अभी मनुष्य तिर्यंशों की अपेक्षा से कह रहे हैं वहां सर्वत्र तिर्यंश ही हैं। हिमवद तिरिये ही सारिच्छा, हिमवत यानी हेमवत, ये क्षेत्र का नाम है, उसके तिरिये ही, उसमें जैसे तिर्यंश होते हैं, सारिच्छा है उनके समान, हेमवत क्षेत्र के तिर्यंशों के समान ही वहां पर सारे तिर्यंश होते हैं। हेमवत क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, हेमवत क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, कहाँ से आया ये क्षेत्र, बोलो पारुल। भाभी वहाँ पे जगन्य भूमि है, और पहले क्षेत्र कहाँ पर है, कौन सा है ये बता। ये जम्मू जम्बू द्वीप में। हाँ, किसके और बाद आएगा, ये अपना भरतखंड के जस्ट बाद आएगा। हाँ, भरत क्षेत्र के बाद हिमवंत पर्वत, और हिमवंत पर्वत के बाद हेमवत क्षेत्र। ये हेमवत एक क्षेत्र का नाम है, और वहां पर हेमवत क्षेत्र में जगन्य भोगभूमि हमेशा रहती, शाश्वत, हमेशा वहां जगन्य भोगभूमि। जगन्य भोगभूमि का मतलब है, भोगभूमि है, कल्पवृक्ष रहते हैं, लेकिन जगन्य का मतलब है जीवों के शरीर की ऊंचाई, आयु, आहार की व्यवस्था, उनकी वृद्धि का क्रम, वो सब वो जगन्य भोगभूमि के हिसाब से उसका अलग है। अब करेंगे अपन चर्चा, अगर मन है तो भोगभूमि की भी चर्चा कर लेंगे। तो वो जगन्य भोगभूमि के हिसाब से वहां व्यवस्था रहती है, वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। मनुष्य क्षेत्र से बाहर, मानुषोत्तर पर्वत से आगे, अंत के स्वयंप्रभ द्वीप के आगे, स्वयंप्रभ द्वीप को ही, स्वयंभू रमण द्वीप को या स्वयंप्रभ द्वीप भी उसका नाम मिलता है, तो स्वयंप्रभ द्वीप के आधे भाग तक बीच के सब द्वीप समुद्रों के तिर्यंश हेमवत क्षेत्र के तिर्यंशों के समान है। मतलब भावार्थ, हेमवत क्षेत्र में जगन्य भोगभूमि है, मानुषोत्तर पर्वत से आगे असंख्यात द्वीप समुद्र अर्थात आधे स्वयंप्रभ नामक अंतिम द्वीप तक सब स्थानों में जगन्य भोगभूमि की रचना है। वहां के तिर्यंशों की आयु काय हेमवत क्षेत्र के तिर्यंशों के समान है। तो ये 2.5 द्वीप के बाहर जो तिर्यंश है उनकी क्या व्यवस्था है वो यहाँ पर बताया गया है। कल थोड़ी सी चर्चा अपन तीनों भोगभूमियों की क्या क्या डिफरेंस है, थोड़ी सी चर्चा वो करके फिर जलचर जीवों का स्थान और देवों का स्थान ये आगे देखेंगे। अभी की चर्चा यहीं
पूरी करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। बोलिए लंकेश। मैम जो ये आपने ये 6 काल लिखवाए थे, सुषमा सुषमा सुषमा, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं। जब ये हाँ उत्सर्पणी काल चलेगा तो जो 6 नंबर वाला वो पहले नंबर पे आ जाएगा ना? हाँ, जो 6 नंबर है वो उत्सर्पणी का पहला नंबर हो जाएगा। पहला नंबर, पहला दूसरा तीसरा, नीचे से ऊपर चलेंगे। ठीक है जी, हाँ ठीक ठीक है जी, थैंक यू। बोलिए। मैम एक ऐसे सिली सा क्वेश्चन है, जैसे जो नए नए जो जीवों के नाम दिए हैं 2 इंद्रिय विकलेंद्रियों के, तो एक कॉमन नाम इसमें नहीं आया है इनकी अवगाहना वगैरह, जैसे मक्खी नए मच्छर या नहीं कुछ है, और भी? नए नहीं है आपका तो चेहरा नहीं दिख रहा मैम। आपका नेटवर्क वीक होगा। नहीं नए मतलब ना, नहीं, आप अभी जो विकलेंद्र, सुनिए 1 मिनट मेरी बात, मैं समझ गई। नए नहीं है, जीव तो वही है, हमको जीवों के नाम नहीं पता। छोटे छोटे जीव होते हैं, हमको नाम क्या, हम तो सबका नाम एक ही रख देते हैं ना। जो और इतना छोटा होता है, घनांगुल की असंख्यात भाग हमको दिखता ही नहीं है। हमको दिखता ही नहीं है वो, तो हम नाम क्या रखेंगे उसका। इसलिए वो नाम तो अब यहाँ देखो, आप सोचो इतने छोटे जीव का भी नाम किसने रखा है, कि उनका भी नाम है, केवल क्या परमात्मा ने जान के कि इसको क्या कहते हैं। हम तो सबको एक ही क्या बोलते हैं उससे हाँकते हैं। हम तो एक ही नाम रख देते हैं सबका, कीड़ा है मकोड़ा है कुछ भी बोल देते हैं ऐसा करके। पर सबके नाम अलग अलग हैं, सबकी संज्ञाएं हैं, अकेले अपने ही लोगों के नाम नहीं होते हैं, उनके भी सबके नाम हैं, वो यहाँ बताए गए हैं। बोलिए भाई साहब। वीरेंद्र जी भाई साहब बोल रहे हैं आप? वो जिनवाणी स्तुति के लिए। अच्छा 1 मिनट फिर रुकिए, बोलिए आशा आंटी। जो मानुषोत्तर पर्वत से आगे तक और स्वयंप्रभ पर्वत तक जितनी भी भूमियां हैं, इसमें सिर्फ थलचर और नपचर ही हैं। हाँ, जलचर नहीं है। तो पक्षी हैं उड़ने वाले, मतलब यहाँ पर पक्षी मोर वगैरह ये होते हैं, और भी पक्षी होते हैं। पक्षी हैं और सिर्फ थलचर है, हाँ जलचर बिल्कुल नहीं है, एक भी जलचर नहीं है। नहीं। म्यूट ही है आप, अनम्यूट। मैं बोली ना, आज रात में आप सुन लीजिएगा ना, मैं ना कल वाली क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। तो रात में कार्तिक परीक्षा तो नहीं सुन पाऊंगी। उसके बाद नहीं होगा, कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी मैं। कोई बात नहीं, अगले कल क्लास में सुन लेंगे, रात में तो नहीं सुन पाऊंगी। सुमन जी बोलिए। वो जैसा भी आशा जी ने पूछा, तो वही बात मैं क्लियर कर रही थी। तो समुद्रों में जीव है ही नहीं, जो बीच में जितने भी समुद्र है उसमें हाँ जीव नहीं है। नहीं, केवल वो जो जलकायिक के मतलब पानी है तो जलकायिक रहेगा, बाकी त्रस जीव उसमें कोई विकलेंद्रिय है ही नहीं भूमि में, तो और कोई होंगे नहीं, और जलचर भी नहीं है। तो समुद्रों का जल इसीलिए वहां वो समझ लो शुद्ध कहा जाता है, इसीलिए वो क्षीर सागर के जल से अभिषेक करते हैं ना, वो 5वां समुद्र है, तो जगन्य भूमि के अंतर्गत आता है। तो ये वहां किसी प्रकार के जीव नहीं है, जल में त्रस जीव नहीं है। बोलिए अनिता आंटी। थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन है, जैसे इसमें 7 तत्वों में भी आश्रव संवर निद्रा नाम है और 12 भावनाओं में भी, तो इसमें क्या डिफरेंस है? ये तो जो अपन 12 भावना की चर्चा करते हैं तब करते हैं कि जो 12 भावना में जो तत्व है, 12 भावना आती है संवर तत्व के अंतर्गत। हाँ जी हाँ, तो वो तो ठीक 12 है। भावना के अंतर्गत जो आश्रव तत्व का चिंतन है वो संवर तत्व है, और यहाँ जो आश्रव तत्व है मोहराग द्वेष भाव, वो आश्रव तत्व है, और उनके स्वरूप का और उनसे विरक्ति का चिंतन करना वो संवर तत्व है। तो 12 भावना में जो भी तत्वों के नाम आ रहे हैं वो संवर तत्व के अंतर्गत जाएंगे। वो ये तो ठीक सामान्य, है। बाकी आप दादा वाली उसमें पढ़ लेंगे तो कौन सी दादा, कौन सी 12 भावनाओं में? 12 भावना एक अनुशीलन हाँ जी उसमें दिया है। जिनवाणी स्तुति। बोलिए भाई साहब। मुक्ति में व्यक्त है जैसा यहाँ अव्यक्त
नित्य है वैसा, अबध स्पष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।